अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं लर्निंग फॉर हेल्प। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का लेक्चर नंबर 5। इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 है, तो हम ऑलरेडी 4 लेक्चर कर चुके हैं। आपने अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे तो ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले आप वो देखें क्योंकि वो पिछले आपको समझ आएंगे तो ये समझ आएंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर नंबर 5 की तरफ। इट मे बी नोटेड दैट द इंडिकेट, अच्छा जी, जो फाइनल स्टेट होती है और जो इनिशियल स्टेट होती है, मैंने आपको बताया था कि जो इनिशियल स्टेट होती है उसको हम माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम सिंगल सर्कल से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या सर्कल से पहले जो है ना हम उसको एरो लगा दें उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह जो फाइनल स्टेट होती है उसको हम डबल सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। और जो लैंग्वेज एक्सेप्ट होंगी, जो हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन में आएंगी, वो सिर्फ फाइनल स्टेट की आएंगी। ठीक है, ये नहीं होगी कि इनिशियल की भी नहीं। जो फाइनल स्टेट पे ट्रांजिशन जारी होगी वही हमारी एक्सेप्ट होगी, बाकी रिजेक्ट हो जाएंगी। ट्रांजिशन क्या होती है जी? ट्रांजिशन, ये आपको एरो नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी। एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जो एरो जाता है ना, इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं और उसके ऊपर हम लेटर लिखते हैं ए बी। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन है ना वो इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट की तरफ जा रही है। और ये जो चक्कर आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ए बी लिखा हुआ है, इसको लूप कहते हैं। मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ, ये लूप है। और लूप के लिए हम वो क्लोजर इस्तेमाल करते हैं, स्टार का साइन। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अच्छा, जो पेपर होगा ना आपको वो टेबल देंगे। ठीक है, टेबल देंगे, इसी तरह का टेबल होगा। आपको कहा जा सकता है कि आप इससे जो है ना एफ ए बनाएं, एन एफ ए कुछ भी बनाएं, वो आगे एन एफ ए जो कुछ भी है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल एफ ए कर रहे हैं। तो ये ट्रांजिशन है जी। ट्रांजिशन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो एरो जा रही है इस पर हमने ना ये लेटर लिखने होते हैं ए बी करके। ठीक है, उसको हम एक ट्रांजिशन कहते हैं। तो ये ट्रांजिशन एग्जांपल है, सिग्मा इज इक्वल टू ए बी। स्टेट्स दो होनी चाहिए जी, एक्स वाई, जबकि एक्स जो है ना वो हमारे लिए इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों हों। मतलब वाई पे जो ट्रांजिशन जारी होगी वो एक्सेप्ट नहीं होगी, सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन में एक्स की आएंगी, क्योंकि उसने कहा है कि फाइनल और इनिशियल स्टेट दोनों एक्स हों। इनिशियल के लिए मैं आपको बता चुका हूँ हम माइनस का साइन यूज़ करते हैं और फाइनल के लिए हम प्लस का। तो स्टेट को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम 2 सर्कल बना लेंगे। ठीक है जी, आपकी मर्जी है। देखें, एक किस्म का ज़रूरी नहीं है जो बुक में एफ पे बनाया हुआ है आप इसी तरह का बनाएं, नहीं, आप अपनी मर्जी का भी बना सकते हैं चेंज करके। सिर्फ हमने जो है ना जो स्ट्रिंग हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन में या जो डिमांड में होंगी ना वही हमने एक्सेप्ट करवानी है, बाकी हमने रिजेक्ट करवा देनी है। ठीक है, एक्सेप्ट वही होंगी जो फाइनल स्टेट पे जा रही होंगी। ठीक है, जिस पे प्लस का साइन होगा या डबल सर्कल का। तो ट्रांजिशन हमें बताया गया है कि एट स्टेट एक्स रीडिंग ए और बी गो टू स्टेट वाई। ठीक है जी, ये लिखा हो। अब जो प्लस माइनस है, इसने कहा है कि एक्स इनिशियल स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी, तो प्लस माइनस हमने एक्स के साथ लगा दिया क्योंकि इनिशियल भी है और फाइनल भी है। ठीक है जी। अब उसने कहा है कि एक्स को अगर एक्स से अगर हम रीड करते हैं ए और बी को, वो वाई पे जाना चाहिए। ये हमने रीडिंग, ये पहले हमने लिखना है ओल्ड स्टेट एक्स वाई होगी। ठीक है जी, न्यू स्टेट्स रीडिंग ए, यानी ए की ट्रांजिशन को अगर हम रीड करते हैं तो वो वाई पे जानी चाहिए। ठीक है जी। और अगर बी की ट्रांजिशन को करते हैं तो वो भी वाई पे जानी चाहिए। मतलब अब ए की एरो पे हमने ए बी लिखना है। ठीक है, ए कॉमा बी, तो एक ट्रांजिशन पे हमने ए बी लिखना है, ये तो पक्की बात हो गई। उसके बाद वाई, अब वो कहता है कि वाई से रीड करो ए को तो फिर एक्स पे आए, मतलब वाई से ट्रांजिशन एक्स पे जाए वापस। ठीक है, पहले एक्स से वाई पे जाएगी, फिर वाई से एक्स पे आएगी। मतलब अब दूसरी ट्रांजिशन होगी, पहले ये वाली जो फॉरवर्ड वाली ट्रांजिशन है, ठीक है, और ये बैक वाली आएगी क्योंकि एक्स से वाई पे गई थी, अब वाई से एक्स पे आएगी, तो ये ट्रांजिशन बैक आएगी। मतलब वाई से अगर हम रीड करते हैं ए को तो एक्स पे आए। ठीक है जी, मतलब एक ट्रांजिशन ए की होगी। उसके बाद वाई से अगर हम रीड करते हैं बी को तो भी एक्स पे आए। मतलब अब जब दोबारा वापस जो जा रहा होगा उस पर ए और बी दोनों की ट्रांजिशन होगी। मतलब फॉरवर्ड एरो में भी ए बी होगा और बैक एरो में भी ए बी होगा। तो
इसका एफ ए दिया हुआ, ये देखें, ये हमारे लिए इनिशियल स्टेट है, एक्स प्लस माइनस लिख दिया, फिर इससे एक ट्रांजिशन गई, ए को रीड किया वाई पे आई, और एक्स से बी को रीड किया तो भी वाई पे आई। ठीक है, तो यानी दो ट्रांजिशन, यानी एक ट्रांजिशन पे हम दो लेटर अब हमने शो करने हैं। सॉरी। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, y से हम रीड करेंगे a को तो x पे आए, तो y से हमने रीड किया a को तो x पे आ गया, पहले हमने a लिख दिया। फिर उसने कहा y से अगर रीड करें b को तो x पे आए, तो हम यहाँ पे b पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। तो इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो होगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का क्लोजर, मतलब इन सब का स्टार। तो इससे जो भी लैंग्वेज जनरेट होंगी वो इवन होंगी। ठीक है, क्यों, ए और बी दो है ना, ये तो इवन ही होगी। तो 2 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है, इसी तरह इससे जनरेट होगी। तो जो भी होगा वो इवन ही होगा। इसी तरह एक और है, कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफस्प्रिंग डिफाइंड ओवर सिग्मा ए बी स्टार्टिंग विद बी। मतलब अब हमने जो ट्रांजिशन करनी है वो स्टार्ट जो स्टार्ट होगा ना रेगुलर एक्सप्रेशन में वो होगा बी से। ठीक है, द लैंग्वेज एल में बी एक्सप्रेस बाय रेगुलर लैंग्वेज, यानी जो बी से स्टार्ट हो रहा है और ए प्लस बी का क्लोजर है, मतलब बी से स्टार्ट हो रहा है, बाकी ए और बी से बहुत सारी लैंग्वेज हम जनरेट कर सकते हैं, मतलब लेकिन वो स्टार्ट सिर्फ बी से होगा। ए प्लस बी का क्लोजर यानी स्टार का मतलब है कि इवन लेंथ हम ए प्लस बी की हम कर सकते हैं, यानी ए और बी की। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट हमने माइनस से रिप्रेजेंट करनी होती है, तो उसने कहा है स्टार्टिंग विद बी, मतलब हमने सिर्फ एक्सेप्ट कौन सा करवाना है, बी का। ठीक है जी, अब ए का हमने एक्सेप्ट नहीं करवाना, तो हम ए को जो है ना हम नल स्टेट की तरफ ले जाएंगे, मतलब जो यानी कि डेट जिसका कोई भी यानी जो एक्सेप्ट नहीं होती। ठीक है जी, अब एक्सेप्ट वही होती है जिस पे प्लस का साइन होता है। अब उसने कहा स्टार्टिंग विद बी, तो हमारा जो फाइनल की तरफ जाएगा वो बी जाएगा, ए नहीं जाएगा, तो हमने लगा दिया। फिर ए प्लस बी का स्टार, ए प्लस बी का स्टार। अब ए प्लस बी का स्टार मैंने आपको बताया था, स्टार हम लूप के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो प्लस की जगह पे हम कॉमा लगाएंगे, इधर ए कॉमा बी, इसका लूप लगा देंगे प्लस करके, और ये जो है बाकी ये रिजेक्ट हो जाएगी, ए वाली सिर्फ एक्सेप्ट होगी बी इंटू ए प्लस बी का स्टार। लूप का मतलब स्टार होता है। सॉरी। इसी तरह कंसीडर द लैंग्वेज ऑफ एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर सिग्मा ए बी एंडिंग इन ए, मतलब अब जो एंड होगा ना वो ए पे होगा। ठीक है, तो पहले स्टार्ट में बी आया था, अब एंड में ए आएगा, इधर आएगा। ठीक है जी, पहले स्टार्ट में बी आ गया, उसने कहा स्टार्टिंग विद बी, अब उसने कहा एंडिंग विद ए, तो ए उसके बाद, हाँ अब वो ये कह रहा है। ठीक है, देखें ए प्लस बी का स्टार ए, तो एंड में स्टार के बाद जो होगा ना ए आएगा, क्योंकि ए एक्सेप्ट करना है, बाकी हमने कोई एक्सेप्ट नहीं करना, यानी जो स्टार्ट ए से होगा वो एंड जो एंड ए से होगा। पहले हमने स्टार्ट बी का किया, अब हम एंड ए का कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, सिर्फ इतना सा है कि अब जो फाइनल की तरफ जा रही है वो प्लस है ना, फाइनल जो स्टेट होती है वो प्लस होती है। अब जो जा रही है वो बी जा रही है, लेकिन अब हमने ए को लेके जाना है। ठीक है जी, बी को हम इधर ले जाएंगे, रिजेक्ट करवा देंगे, यह हमारी मर्जी है। ठीक है, अब देखें ये बना हुआ है, स्टार्ट हो रहा है बी से, यानी कि आप देखो इनिशियल स्टेट हो गया, उसके बाद ए, अब ए एक्सेप्ट करना, ए यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अब बी, अब ट्रांजिशन देखें, ये जो इनिशियल स्टेट है इससे ट्रांजिशन जा रही है ए की, और फिर बी की ट्रांजिशन बैक स्टेट पे जा रही है इनिशियल पे, तो मतलब बी तो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है जी, अब बी की भी लूप आ गई और ए की भी लूप आ गई, तो अब इसमें जो बी है ना ये रिजेक्ट हो जाएगी, ए एक्सेप्ट होगी। तो इसका जो है ना एक और एफ भी हो सकता है, वो ये वाला देखें,
अब ए हमने एक्सेप्ट करवाना है। अब इसमें जो है ना हमने ए एक्सेप्ट करवाना है, तो फाइनल स्टेट की तरफ हम ए ले जाएंगे और बाकी जो है बी हमने रिजेक्ट करवाना है, तो बी को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ए हमारा स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग जो विद ए है, तो फिर प्लस ये प्लस का साइन हमने फाइनल के लिए यूज़ करना है और लूप हम उसके लिए यूज़ करते हैं क्लोजर के लिए। ठीक है, बी इधर जा रहा है, फिर बी का लो, फिर बी ए की ट्रांजिशन इसमें वापस आ रही है। ठीक है जी। अब एक और एग्जांपल है, ये नोट के कर लें कि लैंग्वेज ऑफ डिफाइन ओवर सिग्मा ए बी बिगिनिंग विद ए एंड नॉट बिगिनिंग विद बी। ये दो लैंग्वेज हैं L1 और L2 और ए बी से हमने बनानी है, मतलब दो ही लेटर इसमें होंगे ए और बी। बिगिनिंग विद ए नॉट बिगिनिंग विद बी, मतलब दोनों का बात एक ही है, दोनों की बात एक ही है कि ये बिगिनिंग हो रहा है ए से और ये बिगिनिंग नहीं हो रहा बी से, मतलब ये ए से ही बिगिनिंग कर सकते हैं क्योंकि दो ही लेटर हैं तो हम बिगिनिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये कोरस्पॉन्डिंग उसका एफ ए बना हुआ है लैंग्वेज का इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट। तो हमने क्या करना है, बिगिनिंग विद ए फाइनल स्टेट ए बी का इधर लूप आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये एक्सेप्ट होगा ए, यानी इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा ए प्लस बी इन दोनों का क्लोजर। ठीक है जी, क्योंकि प्लस ये इसका होगा, बाकी ये रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, इसी तरह लैंग्वेज L2 है, प्लस माइनस है, मतलब इनिशियल भी स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी है, तो इनिशियल और फाइनल दोनों है, तो इसका मतलब नल हमें ऐड करना पड़ेगा इसमें। ठीक है जी, तो नल भी एक्सेप्ट होगा। अब इसमें जी देखें, उसने कहा नॉट बिगिनिंग विद बी, मतलब बी को हमने नहीं लेके जाना फाइनल की तरफ, हमने ए को ही लेके जाना है। तो ए हो गया बिगिनिंग विद ए प्लस बी, फिर फाइनल स्टेट का साइन, प्लस का मतलब क्या होता है फाइनल स्टेट, तो ए प्लस बी, फिर क्लोजर इसका आ जाएगा दोनों का, फिर प्लस होगा नल, क्योंकि ये माइनस और प्लस दोनों इनिशियल फाइनल है तो हम नल को भी इंक्लूड कर लेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन, इरेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो लैंग्वेज लेंथ 2 और मोर, एक लैंग्वेज हमने बनाना है जिसकी जो लेंथ है ना वो 2 या 2 से ज़्यादा है, ए बी से बनाना है, तो बिगिनिंग विद एंड एंडिंग विद सेम लेटर, मतलब या अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं तो ए पे ही एंड करना होगा और बी से स्टार्ट करते हैं तो बी पे ही एंड करना होगा। तो इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा ए प्लस बी का स्टार यानी क्लोजर। ठीक है, फिर ए, अब देखें ये जो है ना ये एक अलग है, देखिए स्टार्ट हो रहा है ए से और एंड भी हो रहा है ए पे, इसी तरह बी से स्टार्ट हो रहा है तो एंड भी बी पे हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों से ए बी से बनाना है, इसलिए हम ये दो ही ले सकते हैं। तो ए इंटू ए प्लस बी का क्लोजर, फिर ए, तो ये इसका आपके सामने एफ ए बना हुआ है, और इन दोनों के अलावा अगर कोई और होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अब इसमें देखें इनिशियल स्टेट ए, फिर बी की लूप आ गई, फिर ए की ट्रांजिशन इस पे फाइनल पे चली गई। ठीक है जी, स्टार्ट विद किससे हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, बी की लूप आ गई, ए की लूप आ गई। ठीक है, ए प्लस बी का स्टार। ठीक है जी, फिर दोबारा ए आ जाएगा, इसी तरह ये भी। तो सॉरी, जुम्मा नमाज का टाइम हो चुका है, तो ये लेक्चर वैसे एंड हो चुका है इधर। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।